हर वर्ष ये देखा गया है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जब जब चुनाव आया है तो चुनाव के कुछ साल पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने चुनावी वादों को, राजनीतिक रोटियों को सेकने में लगी हुई हैं। कहीं कोई राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आता है, कहीं कोई विकास का मुद्दा लेकर के आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना राम मंदिर बसता है ना ही विकास बसता है। और अगर कुछ कार्य होता भी है तो वहाँ पर पहले अपना अपना घर भरा जाता है। लेकिन इन सबसे अलग हट करके कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस सामाजिक कार्यकर्ता में लखनऊ से उभरता हुआ चेहरा संतोष वर्मा हमारे सामने है और हमारे बीच है। पिछले कईयों वर्षों से, लगभग सन 2012 से ये सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं और आज हमारे बीच में डॉक्टर संतोष वर्मा मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी वर्षों से आपका नाम सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए जाना जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर संतोष वर्मा है। हम ये 170 सरोजनी नगर विधानसभा से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ क्षेत्र में देखा है बहुत समस्याएं हैं लोगों की, तो जो हमसे हो सकता है वो हम कार्य करते हैं। किसी पार्टी को लेके और या किसी चुनाव मुद्दा लेके हम कभी कोई काम नहीं करते। जब भी कार्य किया है, हम असहाय गरीबों की हमने मदद की है। क्या क्या किया है अब तक आपने? जैसे लड़कियों की शादी होती है तो हमारी तरफ से हमारा ड्राइवर 1 टिन तेल है, 10 किलो चीनी, आटा है, ये है, वो सारा सामान लेके जाता है। और जिस दिन बारात होती है उस दिन हम लोग अपनी टीम के साथ 12-14 टीम हमारी लोगों की है, उसके बाद उसके घर जाते हैं। जो हमसे हो सकता है, कैश होता है, जो बर्तन होते हैं वो हम देते हैं। और उसके घर में खाना नहीं खाते हम लोग, अपनी टीम को या हमारा ड्राइवर हो या हम लोग हैं, हम बाहर आके खाना खिलाते हैं, हम उनके यहाँ खाना नहीं खाते हैं। ये हमारा काम है। डॉक्टर साहब, सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि लगातार आपकी टीम जी क्षेत्र में जा करके विजिट करती है और विजिट करने के बाद में वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखती हैं। तो किस तरीके से विजिट करने के बाद में उन समस्याओं का कैसे आप निवारण करते हैं, क्या करते हैं? हमारी ओम साईं वेलफेयर सेवा समिति एक अपनी संस्था है। संस्था से कुछ नहीं होता है, उस लेटर पैड के द्वारा या उसके कागज़ के द्वारा हम लोगों की समस्या दूर कर, जैसे पानी की समस्या है तो मुख्य विकास अधिकारी को लिखते हैं। उसके बाद हम 3 महीना तक वेट करते हैं। अगर यदि काम नहीं होता है तो हम सीधे जन सूचना अधिकार से मांगते हैं। यदि कोई बिजली की समस्या हुई तो हम सीधे शक्ति भवन को लिखते हैं। यदि हमारे पास रोड की समस्या है तो PWD नगर आयुक्त को, नगर निगम को लिखते हैं। ये हमारे पास कार्य है। यदि लड़की की शादी है तो उसमें अनुदान मिलता है, जो भी सरकारी अनुदान होता है उसको हम कागज़ के द्वारा उसको बढ़ाते हैं, उसको कार्य करवाने की कोशिश करते हैं। राशन कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 60 साल, ये सब छोटी छोटी चीज़ें को। क्या नाम है आपका और आप कहाँ खड़ी हैं? मेरा नाम अंशिका है। मैं बंसरा गांव के अंबरपुर गांव में खड़ी हूँ। यहाँ पर आप क्या करने आई? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हम लोग यहाँ पे सर्वे करने आए हैं। सर्वे किस चीज़ का सर्वे कर रही हैं? सर्वे करने के बाद क्या होता है? हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर्वे कर रहे हैं। घर घर जाके लोगों के नाम, नंबर और साथ में उनकी समस्याएं लिख के लेके आते हैं। उसके बाद में उन नंबरों पे ऑफिस में हमारे काम होता है, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, फिर उसका व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बनता है, जिसके थ्रू हम लोगों तक अपनी जानकारियाँ पहुँचाते हैं। जैसे कि बहुत सारी सरकारी योजनाएँ निकलती हैं, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बनवाने की जो स्कीम निकलती है, ये सारी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। लोगों तक जानकारियां पहुंचाने के बाद में जो आप जागरूकता का काम कर रहे हैं, तो जानकारियां पहुंचाने के बाद फिर से फ़ायदा क्या होता है जनता का? लोगों तक जानकारियां पहुंचती हैं, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि हमारी सरकार क्या क्या योजनाएं निकाल रही है, पर लोग सही से उन लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ऐसे सूरत में किस प्रकार से आप उन लोगों की सहायता कर रही हैं या मदद कर रही हैं, कैसे उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? हम लोगों तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं और साथ ही हम लोगों ने बहुत लोगों का पैन कार्ड और राशन कार्ड ये सब बनवाए भी हैं। इसी तरीके से हम लोगों तक जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं।